नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अनोखे विषय पर बात करेंगे, पूनम का चांद और समुद्री लहरों के बीच का गहरा रिश्ता। आपने देखा होगा कि पूनम की रातों में समुद्र में लहरें ज्यादा ऊंची होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? विज्ञान की मदद से इसे समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद न केवल समुद्र बल्कि हमारे मन और शरीर को भी प्रभावित करता है? इस वीडियो में हम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के प्रभाव पर वैज्ञानिक और वैदिक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि पूर्णिमा के समय मानव शरीर पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ते हैं। इस दिन मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल्स अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिससे भावनाएं तीव्र हो जाती हैं। यह कई लोगों को बेचैनी और तनाव का अनुभव कराता है। पूर्णिमा की रात को नींद न आना सामान्य बात है। कुछ कमजोर मानसिक स्थिति वाले लोग आत्महत्या या हिंसा के विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। वैदिक परंपरा में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। यह माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन मानसिक ऊर्जा प्रबल हो जाती है। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं ले जाया गया तो यह नकारात्मक परिणाम दे सकती है। जानकारों का कहना है कि चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा, इन 3 दिनों में मानसिक और शारीरिक अनुशासन बहुत जरूरी है। इन दिनों का सही उपयोग न करने से भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए पूर्णिमा पर उपवास रखने और तामसिक भोजन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। मांस, शराब और नशे से बचना न केवल शरीर के लिए बल्कि मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। चांद और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जो समुद्र की लहरों को प्रभावित करता है। जब पूनम का चांद होता है, तब चांद और सूर्य दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां मिलकर समुद्र में ऊंची लहरें पैदा करती हैं। इसे हाई टाइड कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्री लहरों के इस बदलाव का पर्यावरण और समुद्री जीवों पर गहरा असर पड़ता है। मछलियां और कछुए अपनी प्रजनन गतिविधियों के लिए इन लहरों पर निर्भर रहते हैं। यहां तक कि मछुआरों और समुद्री व्यापार पर भी इसका असर देखा जाता है। जब चांद और सूर्य एक सीध में होते हैं, जैसे कि पूनम और अमावस्या के समय, तब समुद्र में लहरें सबसे ज्यादा ऊंची होती हैं। इसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और जब ये दोनों आकाशीय पिंड एक दूसरे के कोण पर होते हैं, तो लहरें कमजोर होती हैं, जिसे नीप टाइड कहा जाता है। अंत में यह स्पष्ट है कि विज्ञान और वैदिक ज्ञान दोनों इस बात पर सहमत हैं कि पूर्णिमा हमें गहराई से प्रभावित करती है। उपवास, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम इस ऊर्जा के साथ संतुलन बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।